Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। हम लोगों ने कल कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा रिकॉनेसेंस। जो पहला वर्ड था हमारा वो था रिकॉनेसेंस। दूसरा वर्ड था हमारा ब्लास्फेमस। जो दूसरा वर्ड था हमारा वो था ब्लास्फेमस। और तीसरा वर्ड था हमारा रेप्रीव। तो आपको ये बताना है कि रिकॉनेसेंस, ब्लास्फेमस और रेप्रीव ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरिम सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या है हमारा नाउन, इंटरिम क्या है हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी। तो टेम्पररी सिग्नल्स की ये बात करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कोई भी एक सिग्नल, एक संकेत दिया जा रहा है और वो संकेत क्या है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। दैट मीन्स कुछ टाइम के लिए एक संकेत है। दैट मीन्स किसी को आगाह करने के लिए जब संकेत दिया जाता है तो वो टेम्पररी सिग्नल कहलाता है या फिर इंटरिम सिग्नल कहलाता है। तो उसी की ये बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है, किसी को आगाह करने के लिए क्या दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि आपको क्या है, टेम्पररी सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि आप क्या हो जाएं, वॉर्न हो जाएं या आगाह हो जाएं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस बारे में बात कर रहे हैं ये। द बीजेपी इज पोजिंग अ सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चैलेंज। देखिए बीजेपी जो क्या कर रही है, पोज कर रही है, सामने रख रही है। सीमिंगली क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए इज पोजिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है हमारा। तो सीमिंगली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरमाउंटेबल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और चैलेंज क्या है हमारा यहाँ पे, नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो एडवर्ब कहलाता है। तो बीजेपी क्या कर रही है, सबके सामने रही है, सीमिंगली सबके सामने रख रही है। सीमिंगली का मतलब स्पष्ट रूप से, जो सबको प्रतीत हो रहा है। इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या है, एक ऐसा चैलेंज जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है बीजेपी रख रही है किसके सामने, टू अ फ्रेगमेंटेड अपोजिशन। ऐसा अपोजिशन जो क्या है, टुकड़ों में बढ़ चुका है। दैट मीन्स क्या है, बीजेपी एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में क्या है, एक अपोजिशन के सामने आ चुकी है, और एक ऐसा अपोजिशन है जो क्या है, पूरी तरह से टूट फूट हो चुका है, या पूरी तरह से क्या है, टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। तो अपोजिशन नाउन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेड हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द आउटकम्स इन द 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज। देखिए जो अभी रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम आए हैं 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज के, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं 3 लोकसभा के, उनके जो परिणाम आए हैं अभी, आउटकम्स का मतलब जो परिणाम आए हैं, 1 इन पंजाब, एक तो पंजाब में, एंड 2 इन उत्तर प्रदेश, और 2 कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। मेक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पॉइंट्स। तो उन्होंने क्या किए हैं, जो परिणाम आए हैं उसकी वजह से हम क्या एक महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक पॉइंट्स बना सकते हैं, या राजनीतिक पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं। सिग्निफिकेंट क्या है हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव है। क्या है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। अनयूजुअल फॉर सच रूटीन बायपॉल्स। और ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल असाधारण हुई हैं, जो क्या है इस तरह के जब भी क्या रूटीन, दैट मीन्स ये नॉर्मल जो बायपॉल्स जो उपचुनाव चलते रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें क्या हैं, बहुत असाधारण हैं। अब कौन सी असाधारण चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो रिजल्ट, जो परिणाम अभी हम लोगों को 3 लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिले हैं। कहाँ पे, एक तो पंजाब में और 2 उत्तर प्रदेश में। जो वहाँ के जो परिणाम है उन्होंने क्या कर दिया है, सभी को बहुत बोल सकते हैं हम लोग आश्चर्यचकित कर दिया। स्पेशली पंजाब में जो लोकसभा इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो अभी परिणाम आया है, उसने क्या कर दिया है, सभी को बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं सरप्राइज कर दिया है। तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें क्या है, अनयूजुअल हैं। तो अनयूजुअल भी क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, कि ये सारी चीज़ें क्या है, जो भी रूटीन ये बायपॉल्स उपचुनाव होते रहते हैं, उनके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत असाधारण है। आप फेस्ड अ मेजर सेटबैक इन पंजाब। आपको क्या है, बहुत बड़ा एक मेजर सेटबैक का मतलब क्या है, बहुत बुरी हार इनको देखनी पड़ी है। कहाँ पे, पंजाब में। दैट मीन्स क्या है, आपकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक, वहाँ पे आपको क्या है, हार का सामना करना पड़ा है। एज इट लॉस्ट इट्स बेस्टन संगरूर। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना बेस्टन का मतलब गढ़ माना जाता है, जहाँ पे ये क्या है, हमेशा से पावर में रहे हैं। तो क्या है, इन्होंने अपना जो गढ़ है संगरूर, वो इन्होंने क्या कर दिया है, खो दिया है। किसने? आपने, आम आदमी पार्टी ने। विच वॉज वैकेटेड बाय चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। जिसको क्या है, वैकेट किया गया था
था, खाली किया गया था, कौन से, संगरूर को, और विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, जिसको वैकेट किया गया था चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के द्वारा, हु हैड वॉन इट इन 2014 एंड 2019। देखिए दैट मीन्स क्या है, 2014 में और 2019 में जो अभी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, वो क्या है, संगरूर से बोल सकते हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीते थे वहां पे। कहाँ पे, संगरूर की बात कर रहे हैं। 2014 और 2019 में क्या है, ये वहां पे जीते थे, लेकिन क्या है उन्होंने उसके बाद वो खाली कर दिया था, और अब क्या है, वहां पे आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो हु क्या है यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। The party's assembly victory in Punjab was seen as validation of its national ambitions। देखिए जो पार्टी की क्या होती है, असेंबली, जो विधानसभा में क्या हुई थी, इनकी जीत हुई थी कब, पंजाब में, was seen, उसको देखा जा रहा था, as validation, validation का मतलब एक वैध रूप से, एक वैधता के रूप में, दैट मीन्स क्या है, वैलिड रूप में, of its national ambitions, किसके रूप में, और इनकी क्या है, जो राष्ट्रीय तौर पर क्या है पार्टी को लाने की जो आशाएं थी, उस बेसिस पर लोग क्या है इनको मानने लग गए थे कि क्या है, ये बीजेपी के एक अपोजिशन पार्टी के रूप में या नेशनल पार्टी के रूप में उभर सकती है। जैसा कि कब, जब इन्होंने पंजाब में क्या किया था, क्लीन स्वीप किया था, या फिर बोल सकते हैं सभी पार्टीज को क्या है काफी ज्यादा मेजोरिटी से जब इन्होंने हराया था, तो सभी को लगने लग गया था कि क्या है ये एक नेशनल पार्टी के रूप में, या आम आदमी पार्टी की भी क्या है जो राष्ट्रीय तौर पर आने की जो आशाएं थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसके जो वैलिडेशन है, जो वैलिड होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन क्या है, संगरूर जो इन्होंने सीट है, जो इनका क्या रहा है, गढ़ रहा है, स्टार्टिंग से बेस्टन का मतलब गढ़ रहा है, उसको क्या कर दिया इन्होंने, फिर से हार गए ये। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या इनकी जो नेशनल एम्बिशन है उनको भी क्या पहुंची है, ठेस पहुंची है। तो एम्बिशंस नाउ नेशनल हमारा एडजेक्टिव। बट संडेज सेटबैक मस्ट सर्व एज अ रियलिटी चेक। लेकिन क्या है, जो संडे का जो सेटबैक है, जो हार इन्हें देखने को मिली है, मस्ट सर्व, उसको करना चाहिए क्या, दैट मीन्स इनको फिर क्या है अपनी वास्तविकता जो है उसको चेक करना चाहिए। दैट मीन्स संडे का जो रिजल्ट आया है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी ने वहां, आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है वहां पे, तो ये क्या है इनके लिए काफी बड़ा सेटबैक है, इनके लिए मेजर सेटबैक है काफी बड़ा। और इनको क्या है अपनी जो वास्तविकता है, जो इनकी नेशनल एम्बिशंस हैं, उसके लिए जो वास्तविकता है उसको इनको दोबारा से चेक करना चाहिए। तो चेक क्या हो जाएगा, नाउन, रियलिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इफ एनीथिंग, अगर कुछ किसी भी चीज़ की बात करें हम लोग, आम आदमी पार्टीज परफॉर्मेंस इन पंजाब इन द लास्ट 3 months सो फार फ्रॉम प्रोवाइडिंग इट्स कैपेसिटी टू बी अ नेशनल पार्टी। अब देखिए अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो स्पेशली हमें किस चीज़ की बात करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है पंजाब में इन द लास्ट 3 months, दैट मीन लास्ट 3 महीने की जो परफॉर्मेंस है आम आदमी पार्टी की, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। लास्ट 3 months क्या हो जाएगा हमारा नाउन, लास्ट क्या हो जाएगा, सॉरी मंथ्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और 3 को भी मॉडिफाई किसने किया लास्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। फार फ्रॉम प्रूविंग इट्स कैपेसिटी टू बी अ नेशनल पार्टी। देखिए हमें क्या ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है या नहीं बन सकती है, या राष्ट्रीय तौर पर ये बीजेपी का अपोजिशन के रूप में सामने आ सकती है नहीं आ सकती है, इस बारे में ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि लास्ट 3 महीने में पंजाब ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो हमें क्या है, फार फ्रॉम का मतलब ये ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि इनमें कैपेसिटी, इनमें क्या है कि इनको अपनी कैपेसिटी जो है इनको प्रूव करनी चाहिए। दैट मीन्स बोल सकते हैं इनको जो अपनी शक्ति है वो प्रूव करनी चाहिए कि नेशनल पार्टी के तौर पर उभर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेकेंडरी है, इनके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि आम आदमी पार्टी की जो लास्ट 3 महीने की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। हैज़ ओनली रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, और जो उनकी 3 महीने की परफॉर्मेंस है, देखिए, और 3 महीने की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि इस बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं कि वो नेशनल पार्टी के तौर पर उभरेगी या नहीं उभरेगी, तो उस बेसिस पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम ओनली उनके 3 महीने की जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो उसने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों के सामने ला दिए हैं। सेवरल क्वेश्चंस का मतलब उसने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लोगों के सामने उठा दिए हैं। तो क्वेश्चंस नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और रेज्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रेज्ड वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला ओनली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एज इट टर्नड आउट, अब देखिए एज इट टर्नड आउट का मतलब क्या है, जो हमारे सामने आए रिजल्ट्स उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। द अपोजिशन, जो वहां पे अपोजिशन थे कौन पंजाब में, द शिरोमणि अकाली दल, द एसएडी जिसको बोल सकते हैं हम लोग शिरोमणि अकाली दल जो अमृतसर में है, द कांग्रेस एंड द बीजेपी, ये क्या है आम आदमी पार्टी की अपोजिशन रहे हैं वहां पे। तो देखिए ये सारी चीज़ों की अगर देखिए एज इट टर्नड आउट का मतलब जैसा कि हमारी चीज़ें जो सामने आई हैं, तो उसमें जो जो अपोजिशन है कौन कौन, शिरोमणि अकाली दल, एसएडी अमृतसर, जिसके बाद देखिए अलग अलग हैं, शिरोमणि अकाली दल अलग है और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर अलग है। द कांग्रेस एंड द बीजेपी ऑल फाइटिंग सेपरेटली, ये सभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग फाइट कर रहे हैं। इनमें से किसी का भी किसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग फाइट कर रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। ये फाइट क्या हो जाएगा, वर्ब, और सेपरेटली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब।
मेड द पॉइंट, तो इन्होंने क्या किया, पॉइंट बनाया है या पॉइंट बताया है ऑन द गैप बिटवीन आर्म्स प्रोमिसेस एंड डिलीवरी। देखिए इन सभी ने एक ही पॉइंट उठाया है कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा गैप हमें देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है किसमें, आम आदमी पार्टी ने जो प्रॉमिस किए थे उसमें और जो आम आदमी पार्टी वहाँ पर डिलीवर कर रही है उसमें क्या है, काफ़ी अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सभी ने क्या किया, एक ही पॉइंट उठाया है, किसने, शिरोमणि अकाली दल ने, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, इन सभी ने क्या है, आपको घेर लिया है और वहाँ पर आपके अगेंस्ट में एक ही पॉइंट इन्होंने उठाया है कि जो आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे लोगों से प्रॉमिस किया था और जो आम आदमी पार्टी वहाँ पे डिलीवर कर रही है एक्चुअल में, उसमें क्या है, काफ़ी बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। एंड बिटवीन इट्स क्लेम्स एंड कैपेसिटी, और इनके क्या है, जो दावे इन्होंने किए थे और जितनी इनकी कैपेसिटी है उसके बीच में भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो बिटवीन का मतलब दो की जब भी बात की जाएगी तो आपके प्रॉमिस और डिलीवरी की पहले बात की गई, और अब उन्होंने जो क्लेम, जो दावे किए थे और इनकी जितनी कैपेसिटी है, दैट मीन्स जितनी पावर, जितनी, या फिर बोल सकते हैं जितना, आप बोल सकते हैं जैसे हम लोग कोई भी एक चीज़ होती है कैपेसिटी के अंदर ही हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर एक एरिया के अंदर रह के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स लिमिट्स के अंदर भी रह के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और जो इनकी कैपेसिटी है उसमें भी क्या है, काफी बड़ा अंतर देखने को हमें मिल रहा है वहां पे। तो ऐसा किसने क्लेम किया है, ऐसा किसने पॉइंट आउट किया है, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ऐसा कहा है पंजाब में, किसके अगेंस्ट में, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में। इन पंजाब, अगर पंजाब की बात करें, अ स्टेट विद इट्स फाइनेंसेस इन शैम्बल्स, देखिए एक ऐसी स्टेट जिनके जो फाइनेंसेस हैं, दैट मींस जो उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, जो इकोनॉमी है उनकी स्टेट की, किसकी, पंजाब की, शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब क्या है, बहुत एक पुअर स्टेट में, बहुत एक कमजोर स्थिति में है। एंड इट्स ब्यूरोक्रेसी, और इनकी क्या है, जो नौकरशाही है, एंड द पुलिस, और जो इनकी पुलिस है, अ लॉ अनटू देमसेल्व्स, जो क्या है, अपने आप में ही कानून को क्या ले रही हैं, अपने हाथ में ले रही हैं। कौन सी, ब्यूरोक्रेसी, दैट मीन्स इनकी नौकरशाही, या फिर बोल सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोल सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे प्रशासन की बात कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की। और जो पुलिस है वहाँ पे वो क्या है, जो अपने जो नियम कानूनों को वो खुद अपने ऊपर लेने में लगे हुए हैं, या नियम कानूनों को क्या है वो खुद अपने अकॉर्डिंग फॉलो करने में लगे हुए हैं। एक तो देखिए एक ऐसी स्टेट जिसकी फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर स्टेट में है, काफ़ी मतलब बेकार स्थिति में है, मतलब इकोनॉमिक जो है वो काफ़ी बेकार स्थिति में है, और उसी जगह पे क्या है, उनकी जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, जो नौकरशाही हैं, और पुलिस भी क्या है, जो नियम कानूनों को अपने हाथ में लेने में लगी हुई है। द इनएक्सपीरियंस्ड बैंड ऑफ एक्टिविस्ट, और क्या है, जो इनएक्सपीरियंस, दैट मीन्स जो अभी आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, जो ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट का मतलब जो कार्यकर्ता हैं, जो क्या है पावर में आए हैं, वो क्या है, सब इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको क्या है, कोई भी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। चाहे हम लोग भगवंत मान की बात करें, चाहे जो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं इस बार आम आदमी पार्टी के वहाँ पे, तो देखिए या चाहे हम उनकी बात करें या किन्हीं और भी जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनकी बात करें, तो ज़्यादा क्या है, उनमें से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड नहीं है। दैट केम टू पावर, जो किस में आए हैं, पावर में आए हैं, इज कॉट इन अ बाइंड, तो वो भी क्या है, कॉट इन अ बाइंड क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट पोजीशन में। तो ये सब भी क्या है, एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंस गए हैं। कौन, जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से पावर में आए हैं, वो सब एक तो क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, सारे के सारे क्या है, मैक्सिमम लोग जो उनमें से हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो और क्या है, सारे लोग पावर में आ गए हैं, काफ़ी इनएक्सपीरियंस लोग, तो क्या है वहाँ पे एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है, डिफिकल्ट पोजीशन वहाँ पे आ गई है, या फिर एक मुश्किल परिस्थिति में क्या है, आम आदमी पार्टी वहाँ पे घिर गई है। तो देखिए बैंड अगर क्या हो जाएगा हमारा नाउन, इनएक्सपीरियंस्ड हमारा एडजेक्टिव। मिस्टर मान ऑल्सो फेसेस द चार्ज ऑफ बीइंग रिमोट कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, देखिए मिस्टर मान को भी क्या है, चार्जेस क्या है, फेस करने पड़ रहे हैं उनको भी, दैट मीन्स उनको भी क्या है, सभी लोगों का सामना करना पड़ रहा है, और उनको ये कहा जा रहा है कि उनको क्या है, रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, कहां से, दिल्ली से, बाय पार्टी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, वो उनको क्या कर रहे हैं, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। दैट मीन्स वो क्या है, भगवंत मान अपने लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर भगवंत मान, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली से उनको कंट्रोल किया जा रहा है, और पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, वो उनको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे एलिगेशन जो है वहां पे उनके अगेंस्ट में लगाए जा रहे हैं, दैट मीन्स ऐसे आरोप जो है उनके अगेंस्ट में लगाए जा रहे हैं कि इनको तो क्या है, रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, ना कि ये क्या है, खुद चल रहे हैं। द विनर सिमरनजीत सिंह मान ऑफ द शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, देखिए जो इस बार के विनर रहे हैं वहां पे पंजाब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी जो एक वहां पे उपचुनाव हुए हैं, उसमें जो विनर रहे हैं कौन, सिमरनजीत सिंह मान ऑफ द शिरोमणि अकाली दल अमृतसर। ये क्या है, एसएडी अमृतसर के क्या है कैंडिडेट थे, और ये क्या है वहां से जीत गए हैं उपचुनाव में। मेड संगरूर एज सिग्निफिकेंट एज द लूजर डिड, तो देखिए जिस इन्होंने क्या कर दिया है, उस सीट को क्या बना दिया है, काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। जितनी ये सीट देखिए जीतने वाले के लिए इंपॉर्टेंट थी, उतनी ये सीट लूजर, दैट मीन्स हारने वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट थी। तो यहां पे देखिए बताया, यहां लिखना चाह रहे हैं, यहां पे मेड संगरूर एज सिग्निफिकेंट एज द लूजर डिड, दैट मीन्स क्या है, जो हारने वाले के लिए जितनी ये सीट इंपॉर्टेंट थी, उतनी ही क्या है, जीतने वाले के लिए सीट इंपॉर्टेंट थी।
ही इज अ वॉसिफरस सपोर्टर ऑफ खालिस्तान। वॉसिफरस का मतलब क्या है, काफी वायलेंट क्या है, सपोर्टर है ये। दैट मीन्स काफी ज्यादा क्या करते हैं ये, सपोर्ट करते हैं किसको, खालिस्तान को। सपोर्टर क्या हो जाएगा, नाउन, वॉसिफरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो वायलेंट बोल सकते हैं या वेहेमेंट बोल सकते हैं। दैट मीन्स पैशनेटली क्या करना, किसी चीज को सपोर्ट करना। तो ये क्या है, काफी बड़े सपोर्टर हैं किसके, खालिस्तान के। एंड एन आर्जेंट फॉलोवर ऑफ भिंडरनवाला। और क्या है, भिंडरनवाले। ये क्या है, एक पैशनेट फॉलोवर भी है किसके, भिंडरनवाला के। क्या है, एक पैशनेट फॉलोवर है। हु स्पेयर हेडेड द वायलेंट, जिन्होंने क्या किया था, किसकी बात कर रहे हैं ये, भिंडरनवाला। जिन्होंने क्या किया था, हु क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। स्पेयर हेडेड का मतलब लीड करना किसी को, जिन्होंने लीड किया था। वायलेंट का मतलब उग्र। और टेररिस्ट सेपरेटिज्म, टेररिस्ट सेपरेटिज्म का मतलब क्या है, जो आतंकवादी या उग्रवाद जो वहां पे कब 1980 में पंजाब में हुआ था, उसको लीड किसने किया था, भिंडरनवाला। तो उसके उनके क्या है, ये एक बहुत पैशनेट फॉलोवर हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जो कैंडिडेट हैं, कौन, सिमरनजीत सिंह मान, उनकी जो थॉट है, थॉट प्रोसेस जो उनका है, वो खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला है। ये खालिस्तान को बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं और एक पैशनेट फॉलोवर हैं। पैशनेटली क्या करते हैं, वो काफी ज्यादा फॉलो करते हैं किसको, भिंडरनवाला को। भिंडरनवाला कौन है, एक वो इंसान है जिन्होंने क्या है 1980 में जब पंजाब में क्या हुए थे, आतंकवादी या उग्रवादी जो क्या हुए थे, हमले हुए थे या हिंसा जो वहां पे हुई थी, उसको भड़काने का काम या उसको लीड करने का काम किसने किया था, भिंडरनवाला ने। और उनको क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा उनको फॉलो करते हैं। हिज विक्ट्री, सेपरेटिज्म नाउन हो जाएगा, टेररिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और स्पेयर हेडेड क्या है हमारी यहाँ पे, वर्ब। हिज विक्ट्री, उनकी जो जीत हुई है। एंड द कंप्लीट इमेसिएशन ऑफ द कांग्रेस। इमेसिएशन का मतलब क्या है, हार जाना, पूरी तरह से क्या है, बिखर जाना, या वीकनेस जिसको बोल सकते हैं, कमजोर हो जाना। तो देखिए उनकी तो जो जीत हुई है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की, और वहां पे क्या है, कंप्लीटली क्या हुई है, जो वीक हो गई है, कौन, कांग्रेस। दैट मीन्स पूरी तरह से कमजोर हो गई है कांग्रेस वहां पे। तो इमेसिएशन क्या हो जाएगा, नाउन, कंप्लीट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एसएडी, देखिए विक्ट्री उसी तरह से नाउन, हेज क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। द एसएडी एंड द बीजेपी सिग्नल्स द डेंजरस क्रॉस रोड्स पंजाब इज एट। तो क्या है, जो शिरोमणि अकाली दल है और जो बीजेपी है वहां पे, सिग्नल द डेंजरस क्रॉस रोड्स। दैट मीन्स क्या है, ये काफी खतरनाक चौराहे पे आ चुके हैं, जिसमें क्या है, पंजाब एक बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि पंजाब क्या है, एक बहुत बोल सकते हैं हम लोग, बहुत खतरनाक चौराहे पे आ चुका है, जहां से क्या है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि कौन सी पार्टी कब पावर में आ सकती है। लेकिन जिस तरह से क्या है, पंजाब को देखिए, क्यों इन्होंने खतरनाक चौराहे पे बुलाया है, क्योंकि जो शिरोमणि अकाली दल के जो कैंडिडेट हैं अमृतसर में, जो अमृतसर शिरोमणि अकाली दल के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस बार जीत दर्ज की है, वो क्या है, खालिस्तान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और एक उस इंसान के सपोर्टर हैं जिन्होंने 1980 में क्या किए थे, वहां पे टेररिस्ट अटैक्स करवाए थे या हिंसा जिन्होंने करवाई थी। तो हम बोल सकते हैं कि पंजाब क्या है, एक खतरनाक चौराहे पे क्या हो चुका है, इस बार आ चुका है। और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल भी क्या है, वहां पे बोल सकते हैं उनके लिए भी जो खतरा है वो वहां पे धीरे धीरे इनके लिए बढ़ता जा रहा है। तो क्रॉस रोड्स नाउन हो जाएगा, डेंजरस हमारा एडजेक्टिव। क्रॉस रोड्स का मतलब चौराहा। इन यूपी, अगर यूपी की बात करें, द बीजेपी विक्ट्री इन रामपुर एंड आजमगढ़। बीजेपी की जो विक्ट्री हुई है, बीजेपी की जो जीत हुई है, कहां पे, रामपुर और आजमगढ़ में। प्रूव द कंटिन्यूइंग पोटेंसी ऑफ द पार्टी। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, हमें सिद्ध कर रही है कि लगातार जो इनकी पावर है, पोटेंसी का मतलब क्या है, जो शक्ति है इनकी, किसकी, पार्टी की, बीजेपी की जो लगातार शक्ति है वो बनी हुई है इन द हार्टलैंड। कहां पे, हार्टलैंड का मतलब जो क्या है, बोल सकते हैं यूपी क्या है, एक हार्टलैंड है, बोल सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स बीजेपी के लिए एक गढ़ है। तो बीजेपी का क्या है, हार्टलैंड है ये, हिंदू जैसे बोल सकते हैं हम लोग, हिंदू भाषी जो बोल सकते हैं हम लोग, या हिंदी भाषी शहर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है, एक हार्टलैंड है। और क्या है वहाँ पे जो जिस तरह से इनकी जीत हुई है बीजेपी के रामपुर और आजमगढ़ में, तो उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि इनकी जो शक्ति है वो क्या है, लगातार बनी हुई है पार्टी की, वहाँ पे किसकी, बीजेपी की। पोटेंसी नाउन, कंटिन्यूइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आजमगढ़ वॉज वैकेटेड बाय एसपी चीफ अखिलेश यादव। देखिए आजमगढ़ को किसने वैकेट किया था, दैट मीन्स आजमगढ़ की जो सीट है वो खाली की गई थी, किसके द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, उनके द्वारा। हु चोज टू रिटेन द असेंबली सीट, जिन्होंने ये चुना था कि मुझे विधानसभा में सीट रखनी है, लेकिन इन्होंने क्या, आजमगढ़ की सीट को खाली कर दिया था। तो हु क्या हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, जिन्होंने क्या अपनी असेंबली सीट को चुना था कि मुझे असेंबली सीट को अपने रखना है, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ की सीट को वहां से खाली कर दिया था। दैट ही वॉन वाइल द पार्टी लॉस्ट अ सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। और क्या है, असेंबली सीट को इन्होंने क्या है, फिर से इन्होंने जीत लिया है, जब पार्टी क्या है, दोबारा अपने सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम क्या है, वहां पे इलेक्शंस हार गई है। जब वहां पे असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो समाजवादी पार्टी क्या है, लगातार दूसरी बार क्या है वहां पे, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो लगातार दूसरी बार पार्टी जो है वहां पे वो हार चुकी है। तो लास्ट सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम का मतलब दोबारा से पार्टी वहां पे हार चुकी है। तो वाइल भी क्या हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। तो उन्होंने क्या अपनी असेंबली सीट को बरकरार रखा है और असेंबली सीट से वो जीत गए हैं, क्यों, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम वहां पे फिर से हार गई है। तो टाइम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रामपुर वॉज वैकेटेड बाय सीनियर पार्टी लीडर आजम खान। और रामपुर को देखिए किसके द्वारा खाली किया गया था, जो उनके एसपी के समाजवादी पार्टी के सीनियर पार्टी लीडर हैं, कौन, आजम खान। उन्होंने क्या किया था, वहां पे रामपुर की सीट को खाली किया था।
who will retain his assembly seat, और उन्होंने भी क्या बोला था कि मैं भी अपनी जो असेंबली सीट है उसको बरकरार रखूंगा, और उन्होंने भी अपनी असेंबली सीट को बरकरार रखा, लेकिन क्या है रामपुर को उन्होंने खाली कर दिया था। और इस बार फिर से क्या है रामपुर में या आजमगढ़ में क्या है जो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ हुआ करते थे वहां पे किसने जीत हासिल कर ली है, बीजेपी ने। रिटेन हिज असेंबली सीट, और उन्होंने भी क्या बोला मैं भी अपनी असेंबली सीट बरकरार रखने के लिए उन्होंने भी क्या है रामपुर की जो सीट है उसको खाली कर दिया था। दैट सच स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का मतलब क्या है, जहां पे आपके गढ़ रहे हैं जो, या फिर बोल सकते हैं जो आपकी जहां आप मजबूत स्थिति में रहे हैं, तो दैट सच स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैव स्लिप्ड आउट ऑफ इट्स हैंड्स इज फर्दर प्रूफ दैट द एसपीज होप्स ऑफ अ रिटर्न इन यूपी मे बी अनरियलिस्टिक। देखिए तो क्या है इन्होंने अपने जो गढ़ हैं उनको क्या है ये हार चुके हैं, वे तो क्या है हैव स्लिप्ड आउट ऑफ इट्स हैंड का मतलब क्या है, इनके हाथों से जो इनके गढ़ हैं, या फिर बोल सकते हैं इनकी जो मेन जो पोजिशन है, जो मेन इनके गढ़ थे वो इनके हाथों से जा चुके हैं। तो इससे एक चीज क्या है, फर्दर प्रूफ का मतलब एक चीज हमारे सामने स्पष्ट होती जाती है आगे, दैट द एसपीज होप्स कि जो एसपी की जो आशाएं हैं ऑफ रिटर्न इन यूपी, यूपी में दोबारा से रिटर्न करने की, यूपी में दोबारा से सरकार बनाने की, मे बी अनरियलिस्टिक, ये क्या हो सकती है अब अवास्तविक हो सकती है। दैट मीन्स ये क्या है, ये चीजें अब सच में साबित नहीं हो सकती है, सच साबित नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या जो अपना गढ़ था, जो स्ट्रांग होल्ड था, सिटाडेल भी बोल सकते हैं उसको, उन्होंने भी उसको भी क्या कर दिया, इन्होंने वहां पे हार गए। ये तो इन्होंने अपना गढ़ भी हार दिया है, वहां पे गढ़ भी हार गए, तो इससे लगता है कि अब इनकी आशाएं जो है वो अधूरी रह जाएंगी। एंड इट्स स्टाइल, जो इनका तरीका है, कैरेक्टर जो इनका चरित्र है, एंड पर्सनल जो लोग एसपी की तरफ से लड़ रहे हैं, आर अनएक्सेप्टेबल टू लार्ज सेक्शंस ऑफ द वोटर्स, और वोटर्स के जो लार्ज सेक्शन है, दैट मीन्स लोगों के द्वारा क्या है, ये इनको अनएक्सेप्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो एसपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, जो इनका चरित्र सामने आ रहा है, और एसपी के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको क्या है लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए वो अनएक्सेप्टेबल बन चुके हैं। तो अनएक्सेप्टेबल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है लोगों के लिए अनएक्सेप्ट बन चुके हैं। दैट मीन्स जो वोटर्स हैं, और वोटर्स का लार्ज सेक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। किसको? एसपी। एसपी का जो तरीका है, जो इनके कैरेक्टर्स हैं या इनके जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी पसंद वो नहीं कर रहे हैं यूपी में। सेक्शंस नाउन, लार्ज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल द यूपी रिजल्ट्स मेक द बीजेपीज पोजीशन अनअसेलेबल, लेकिन क्या है जो यूपी के जो रिजल्ट हैं उन्होंने क्या कर दिए, बीजेपी की पोजीशन को अनअसेलेबल का मतलब जिनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, जिनको कोई भी क्या हरा नहीं सकता है, जिनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। तो ये क्या बन चुके हैं, बीजेपी की जो कंडीशन है, बीजेपी की जो स्थिति है वहां पे वो अनअसेलेबल हो चुकी है। दैट मींस बीजेपी को हराना क्या है अब किसी के बस की बात वहां पे नहीं है। तो अनअसेलेबल भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। They also open new possibilities in the opposition space as the SP's slide continues। अब देखिए जो बीजेपी की जीत ने क्या कर दिए, ओपन कर दिए, बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। किसमें? नई नई संभावनाओं के रास्ते खोल दिए हैं। किसके लिए? अपोजिशन के लिए। दैट मीन्स अपोजिशन में जो स्पेस है वो बढ़ गया है। पहले समाजवादी पार्टी वहां पे अपोजिशन के रूप में ज्यादा मानी जाती थी, लेकिन अब क्या है कांग्रेस या जो भी वहां पे जितनी भी पार्टीज हैं वो भी क्या कर सकती है, वहां पे उनके लिए जगह हो सकती है। तो क्या है इन्होंने बोल दिया है यहाँ पे कि बीजेपी जिस तरह से क्या है वहां पे अपनी डोमिनेंस को बनाए हुए है, तो उसने क्या कर दिया है, नई नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। किसमें? अपोजिशन के लिए नई नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। क्यों? क्योंकि जो एसपी का जो स्लाइड है, दैट मींस एसपी की जो गिरावट है वो लगातार बनी हुई है। एसपी क्या है अपने जो गढ़ हैं उन्हीं को हारती जा रही है। तो समाजवादी पार्टी क्या है लगातार वहां पे क्या है नीचे गिरती जा रही है। तो समाजवादी पार्टी का दोबारा से पावर में आना क्या है अब लगभग इम्पॉसिबल है। अब देखिए आगे बात करें अगर हम लोग इन द आत्मकूर असेंबली सेगमेंट, अगर देखिए आत्मकूर असेंबली सेगमेंट की बात करें हम लोग कहां पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अगर देखिए आत्मकूर असेंबली सीट की बात करें हम लोग, चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डीज वाईएसआरसीपी। देखिए जो चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, तो उन्होंने क्या है स्कोर्ड एन इंप्रेसिव विक्ट्री। तो इन्होंने भी क्या की है वहां पे एक काफी शानदार जीत उन्होंने दर्ज की है। किसने? जो जगमोहन रेड्डी की जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी क्या है एक शानदार जीत जो है वहां पे दर्ज की है। कहां पे? आत्मकूर असेंबली सेगमेंट में। तो विक्ट्री नाउन, इंप्रेसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल अ विक्ट्री ईच इन त्रिपुरा एंड झारखंड मेड द डे फॉर द कांग्रेस, लेकिन क्या है वाइल हमारा क्या है प्रोनाउन है यहाँ पे, लेकिन क्या है जीत हासिल हुई है कहां पे? त्रिपुरा में भी और झारखंड में भी एक एक सीट जीत के क्या है कांग्रेस ने अपना दिन बना दिया है। दैट मींस क्या है कांग्रेस हर जगह से हारती जा रही है, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का क्या है पूरी तरह से जो सुपड़ा है वो साफ होता जा रहा है। ये कांग्रेस पूरी तरह से क्या है साफ होती जा रही है। तो लेकिन क्या है त्रिपुरा और झारखंड में ये एक एक सीट जीत गए हैं, तो इस वजह से कांग्रेस का कल क्या बन गया है, दिन बन गया है। दैट मींस हम बोल सकते हैं कांग्रेस भी क्या है एक एक सीट जीतने से कांग्रेस की जो अब बोल सकते हैं कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हम हर जगह हारते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या है कल एक दिन बन गया उनका। द सीपीआई कंटिन्यू टू सिंक इन त्रिपुरा, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है, कंटिन्यू टू सिंक इन का मतलब क्या है लगातार वो भी डूबती जा रही है। दैट मींस क्या है वो लगातार गिरती जा रही है। तो 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा।
त्रिपुरा में जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो लगातार गिरती जा रही है। इट्स फॉर्मर स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो क्या है इनके लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रह चुका है, इनका गढ़ रह चुका है त्रिपुरा, किसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो वहां पे भी क्या है, लगातार ये भी गिरते जा रहे हैं। इन दिल्ली, अगर दिल्ली की बात करें, आप रिटेन द राजेंद्र नगर असेंबली सीट, आपने क्या है बनाए रखा है अपनी जो राजेंद्र नगर असेंबली जो सीट है उसमें अपना वर्चस्व फिर से बनाए रखा है। आम आदमी पार्टी ने फिर से वो सीट को क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया है, फिर से वहां पे वो पावर में आ गए हैं। बट दैट इज लिटिल सॉलिस, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी लिए उनके लिए क्या है, राहत की सांस है। क्यों? फॉर द पार्टी, किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी ही राहत की सांस है। क्यों? दैट लॉस्ट इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंटायरली, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, लोकसभा में जो अपना रिप्रेजेंटेशन है, अपना प्रतिनिधित्व है, वो पूरी तरह से क्या कर दिया है, इन्होंने खो दिया है। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो इनकी असेंबली सीट्स थी वो इन्होंने वहां पे गवा दी है। दैट मीन्स जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उनकी जो सीट थी संगरूर, वो भी क्या कर दी है, उन्होंने गवा दी है। तो इन्होंने क्या है, लोकसभा में अपना जो पूरी तरह से प्रतिनिधित्व है वो पूरी तरह से गवा दिया है। तो इनके लिए क्या है, थोड़ी ही राहत की सांस है। लिटिल सॉलिस का मतलब क्या है, थोड़ी ही राहत की सांस है। तो सॉलिस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, लिटिल हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। सॉलिस का मतलब राहत या रिलीफ बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन, जो अपना प्रतिनिधित्व है, कहां पे? लोकसभा में, वो पूरी तरह से खो दिया है। एंटायरली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखिए पूरी तरह से बात करें, द बायोपॉल आउटकम्स अंडरस्कोर द कंटिन्यूइंग डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी। जो बायोपॉल के जो रिजल्ट आए, उपचुनावों के जो रिजल्ट आए, अंडरस्कोर का मतलब वो हाईलाइट करते हैं क्या, कि लगातार जो डोमिनेंस है, वर्चस्व जो है बीजेपी का, वो लगातार बना हुआ है। दैट मीन्स बीजेपी एक ऐसी पार्टी के तौर पर उभर कर आ रही है जिसका वर्चस्व जो है वो लगातार बना हुआ है। एंड द कंटिन्यूइंग इनएबिलिटी ऑफ द अपोजिशन, और क्या है, लगातार जो इनएबिलिटी, अयोग्यता है किसकी? अपोजिशन की, टू राइज टू द चैलेंज, वो भी क्या है, लगातार बनी हुई है। राइज टू द चैलेंज का मतलब बीजेपी को चैलेंज करने के लिए क्या है, जो अपोजिशन है उसकी अयोग्यता भी क्या है, लगातार बनी हुई है। दैट मीन्स क्या है, वो इतने एबल नहीं है कि बीजेपी को क्या कर पाए, उनको चैलेंज कर पाए, या फिर बीजेपी के सामने क्या है, एक दृढ़ अपोजिशन के रूप में खड़े हो पाए। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से अपना जो डोमिनेंस है वो पूरी कंट्री में, या फिर बोल सकते हैं ओवरऑल बनाए हुए हैं। और जो क्या है, पंजाब जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी क्या कर दिया, अपनी जो मेन सीट है वहां पे वो खो दी है। उसी तरह से बात करें, समाजवादी पार्टी ने भी क्या है, यूपी में अपनी मेन सीट्स जो है वो खो दी हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन है पूरी तरह से, जितना भी है अपोजिशन, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब क्या है, इनकी इनएबिलिटी, इनकी जो अयोग्यता है, वो क्या है, बीजेपी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, ये बीजेपी को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, इनको वापस दोबारा से देखने की जरूरत है, दोबारा सुधार करने की जरूरत है। और ये देखना है इनको कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस दोबारा से चेंजेस ला सकते हैं और बीजेपी के सामने एक बड़े चैलेंज के तौर पर हम लोग उभर कर आ सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।